चलिए तो पढ़ते हैं एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ रहा ना, गुड। संधि और लिखित क्वेश्चन, संधि और समास में अंतर, हिंदी व्याकरण में ऐसा आ सकता है, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें, किसमें? संधि और समास, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। संधि देख डैश, संधि देख डैश, संधि का डिफिनेशन लिखेंगे, दिया डैश, लिखिए दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के, देखिए जब भी कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा उसका उदाहरण देना बहुत ही जरूरी है, परिभाषा उसका उदाहरण देना बहुत ही जरूरी है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के, देखिए स्क्रीन पर आ रहा है ना, है वाला आया था ना, दो वर्णों के मेल से, वर्ण समझते हैं ना, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे जैसे हिमजोड़ आलय क्या बन गया? हिमालय। हिमजोड़ आलय हिमालय। उदाहरण देना बहुत ही जरूरी है, मस्ट है ना, बहुत ही जरूरी है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हिमजोड़ आलय हिमालय, जैसे हिमजोड़ आलय हिमालय। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हिमजोड़ आलय की हो गया बाबू? हिमालय। कोई प्रॉब्लम? हाँ, नेक्स्ट देखिए समास देख डैश, एक लाइन छोड़ के समास देख डैश। लिखने का सब तरीका है। क्या दे डैश दिए? समास देख डैश। देखिए जब दो या दो से, जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक पद कारक के, जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो चलिए हम इसको अब समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच की विभक्ति छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हाँ, जब दो या दो से अधिक पद, जैसे देखिए, जैसे राजा का पुत्र की हो गया राजपुत्र, मेघ का आलय, मेघों का घर, मेघों का आलय की हो गया मेघालय। इसका मतलब है समास में जब भी रहेंगे तो दो पद रहेंगे। समास में जब भी रहेंगे कितने पद रहेंगे? समास में जितने भी रहेंगे कितने पद रहेंगे? समास में जब भी रहेंगे कितने पद रहेंगे? दो पद। समास में जितने भी जब भी रहेंगे तो कई पद रहेंगे? दो। देखिए राजपुत्र में कई समास, एक राजा और एक पुत्र है। मेघालय में एक मेघ है और एक आलय है। मेघालय और एक मेघ और क्या है? मेघालय में क्या है? मेघ और एक आलय। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? समझे? तो देखिए संधि और समास, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमजोड़ आलय हिमालय। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर अपने बीच की व्यक्ति छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, मेघ का आलय क्या हो गया? मेघालय।
कोई दिक्कत? एक नेक्स्ट क्यू और समझते हैं हम लोग। आई होप यू कि आप लिख लिए होंगे, है ना? गुड। एक नेक्स्ट क्यू समझते हैं, बड़ा खूबसूरत। अच्छा ये देख लीजिए तो, वर्ण और शब्द में अंतर स्पष्ट करें। वर्ण और शब्द में अंतर स्पष्ट करें। इसको कॉपी में सब लिखने का कार्य कीजिएगा। वर्ण देख डैश, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे आ, आकार आ, का, चा आदि। ये सब आपको हम पढ़ाए होंगे, है ना? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे आ, आकरा, का, चा आदि। कोई दिक्कत? अब जो है शब्द, शब्द ऐसे एक लाइन बीच में छोड़ देंगे और शब्द ऐसे लिखेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बाबू? शब्द कहते हैं। जैसे का जोड़ मा जोड़ ला की बन गया? कमल। का जोड़ मा जोड़ ला की बन गया? कमल। का जोड़ कलम, का जोड़ ला जोड़ मा की बन गया? कलम। क्या जोड़ बन गया? कलम। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्या होता है बाबू? नहीं किया, तोड़ नहीं सकते। ठीक, जैसे आ, अकरा, इका, चा, इस हम को तोड़ नहीं सकते, है ना? चा, टा, पा जो भी लिखे इस वर्ण, इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक, आई कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। जब भी अंतर पूछे तो परिभाषा उसका जैसे हम देना बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का इतना ही बस। पुष्ट कीजिए।